हेलो ईजन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजन एफ फेल इन लव विद माय किडनैपर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जाओजन को हेलीकॉप्टर के ब्लेड का आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद वो सरप्राइज होकर एकदम से ऊपर की ओर देखता है एंड सच में एक हेलीकॉप्टर को दूर आसमान में देखकर बहुत खुश होकर जल्दी से उठ खड़ा होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके जंप करते हुए चीख कर बोलने लगता है, मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ हूँ। जाओजन और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी ईबो एकदम से आकर जाओजन को फोर्सफुली किस करते हुए उसकी बोलती बंद करके उसे कैरी करके जल्दी से उसे लेकर उस वुडन हाउस के अंदर ले जाता है। ऐसे करके लगातार 5 मिनट ईबो जाओजन को लगातार फोर्सफुली किस किए जाता है। फिर जब कानों में हेलीकॉप्टर के ब्लेड के आवाज़ आना बंद हो जाता है, तब ईबो एकदम से जाओजन के लिप को छोड़ देता है एंड जाओजन अपने बूढ़े हो चुके हालत में जोर जोर से सांसें लेते हुए गुस्से में ईबो को एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये जोर का थप्पड़ खा के ईबो अपने गाल के ऊपर हाथ से सहलाकर दांतों को पीसते हुए गुस्से में जाओजन की ओर ग्लेयर करता है। जाओजन ईबो का ग्लेयर देखकर टियारी सी आंखों में बोलता है, ये क्या था? आपने अचानक से ऐसा बिहेव क्यों किया? अब आपको डिस्गस्टिंग नहीं लग रहा? ये बात सुनकर ईबो भेरी गुस्सा होकर जाओजन के गालों को पकड़ के दबाकर बोलता है, व्हाई डू यू शाउट देयर? मैंने तुमको मना किया था ना ऐसे बिहेव करने के लिए? चुपचाप खड़े रहने को बोला था। देन व्हाई यू बिहेव लाइक दिस? आंसर मी। जाओजन ईबो का ये साउट सुनकर एंड इतने पास से ईबो के ग्लेयर को देखकर बहुत डर के स्टार्टलेट होकर कांपने लगता है, पर कोई आंसर नहीं करता। ये देखकर ईबो और भी कुछ बोलने जा रहा था, पर अचानक जाओजन के चेस्ट के तरफ देखने लगता है, क्योंकि किस के टाइम स्ट्रगल करते हुए जाओजन का पहना ईबो के लेदर जैकेट के चेन खिसक कर थोड़ा नीचे उतर गया था, जिस वजह से जाओजन के नेक एंड चेस्ट के बहुत ज़्यादा हिस्सा एक्सपोज हो गया था, जिसके कारण जाओजन के गले में पहना एक पेंडेंट चेन बाहर निकल आया था। ईबो ध्यान से उस चेन की तरफ घूरे जा रहा था, पर जाओजन ईबो के स्टेयर को फॉलो करके अपने चेस्ट की तरफ देखकर एकदम से पैनिक करके कुछ और ही सोच के जल्दी से अपने हाथ से गार्ड करके चेस्ट एरिया को कवर करते हुए ईबो के तरफ शाउट करके बोलता है, आप इस तरफ क्यों देख रहे हो? डोंट डेयर, आई विल। बस जाओजन ने इतना बोला ही था कि ईबो एकदम से जाओजन के गले में पहना चेन खींचकर तोड़ के उस पेंडेंट चेन को मुट्ठी में पकड़कर तेजी से रूम से बाहर निकल जाता है। जाओजन ये देखकर जल्दी से ईबो के पीछे जाते हुए चीख के बोलने लगता है, ईबो प्लीज़ वो चेन मुझे दे दो, वो चेन मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, प्लीज़ उसे मुझे दे दो। पर ईबो जाओजन के एक नहीं सुनता। वो सीधे जाकर चेन को समुंदर के पानी में बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर जाओजन ईबो के ऊपर गुस्सा करके बोलता है, हाउ डेयर यू, वो मेरे पापा ने मुझे प्रेजेंट किया था, आपके अंदर दिल नहीं है क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है आपका? आपने उसे समुंदर में क्यों फेंका? जाओजन का एक गुस्से वाले बातें सुनकर ईबो मॉडरियसली जाओजन का गला पकड़ के दबाते हुए वेरी डार्क वॉइस में बोलता है, हु आर यू शाउटिंग ऑन? हाँ, डोंट बिहेव टू मच, वरना आई कैन किल योर एरोगेंस, यू नो दैट। नाउ जस्ट शट द फक अप एंड कम विथ मी। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के हाथ को खींचते हुए चलने लगता है, पर जाओजन एक झटके में ईबो के हाथ से खुद के हाथ को छुड़ाकर दौड़ते हुए समुंदर के पानी में चला जाता है एंड बार बार डुबकी लगाते हुए फेंके गए अपने चेन एंड पेंडेंट को ढूंढने लगता है। ये देखकर ईबो एरोगेंटली मुस्कुराकर एक पत्थर के ऊपर बैठ के सीन को एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक एक डुबकी लगाने के बाद बहुत टाइम बीतने के बाद भी जाओजन पानी के ऊपर नहीं आता। ये देखकर ईबो के मुंह से एरोगेंट स्माइल गायब होकर फेस एक्सप्रेशन वेरी वॉरिडनेस में बदल जाता है। ईबो जल्दी से
पत्थर से उठ के समुंदर के पानी में जाओजन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद ईबो देखता है उसका लेदर जैकेट समुंदर के पानी के लहर के बीच एक जगह पर अभी भी तैरते हुए थोड़ा दिख रहा है एंड लहर के साथ बहते हुए दूर चले जा रहा है। ये देखकर ईबो जल्दी से तैरते हुए उस जैकेट के पास पहुंच के कम्प्लीटली बेहोश जाओजन को खींच के किनारे के पास ले आकर प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके बीच के रेत के ऊपर ले आकर लेटा देता है। फिर लेदर जैकेट के चेन को खोल के जाओजन के बियर चेस्ट पर दोनों हाथों से प्रेस करने लगता है। 3 से 5 बार प्रेस करने के बाद ही जाओजन खांसते हुए निकला हुआ समंदर का पानी बाहर निकाल देता है। फिर ईबो को ऐसे उसके ऊपर बैठा लेदर जैकेट का खुला हुआ चेन एंड ईबो का हाथ उसके चेस्ट पर देख के पैनिक करके कुछ और समझ के गुस्से में जल्दी से ईबो को हाथों से फोर्सफुली धक्का मार के अपने ऊपर से हटा देता है। तभी बहुत ज़ोर से बारिश गिरने लगता है। ये देखकर ईबो अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करके जाओजन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलता है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है, घर के अंदर चलो। पर जाओजन ईबो के बात न सुनकर समुंदर के ओर देखते हुए स्टबर्नली बोलता है, मुझे नहीं जाना, पहले मेरा चेन एंड पेंडेंट मुझे ढूंढ के दो। ये सुनकर ईबो एंग्रीली मुस्कुराते हुए बोलता है, इन योर ड्रीम, नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे क्या, मरो यहाँ पर, मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर ईबो बारिश के पानी में भीगे हुए रेत पर एक किक करके तेजी से वहाँ से गुस्सा करते हुए चले जाता है एंड जाओजन वही बैठकर अपने पैरों को हक करके समुंदर के पानी के ओर देखते हुए बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ईबो इन सारे चीज़ों को इग्नोर करके गुस्से में चलते हुए वुडन हाउस पर पहुंच के अंदर घुसने ही वाला था। तभी बहुत ज़ोर से एक बिजली गिरता है एंड ईबो तेजी से दौड़ लगाते हुए जाओजन के पास आकर एकदम से जाओजन को गोद में लेकर वुडन हाउस के तरफ चलने लगता है। ये देखकर जाओजन रोते हुए गुस्से में ईबो के चेस्ट पर पंच करते हुए क्राइंग वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं जाना, पहले मेरा चेन मुझे ला के दो, आपने उसको समुंदर में क्यों फेंका, मेरा चेन मुझे वापस दो। ऐसे करके जाओजन का लगातार पंच एंड छटपटाहट सहते हुए ईबो सीधे जाओजन को ले जाकर बैम्बू बेड पर लेटा देता है। फिर ईबो जाओजन के ऊपर से उठकर चले ही आने वाला था, पर जाओजन ईबो का हाथ पकड़कर उठ बैठ के ईबो के तरफ टीआर सी आंखों में देखते हुए वेरी सैड क्राइंग वॉइस में बोलता है, मेरा चीज़ मुझे वापस दो, अपने वो चेन समुंदर में क्यों फेंका, मुझे वो ला के दो अभी। जाओजन के बातें, भीगे हुए मेसी बाल एंड ऑलमोस्ट नेकेड बॉडी, ये सब कुछ देखकर ईबो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ओवर कंट्रोल होके एकदम से जाओजन को पैशनेटली किस करने लगता है। ऐसे सडन एक्शन से जाओजन बहुत घबरा जाता है। वो बार बार ईबो के चेस्ट पर पंच करते हुए उसे फोर्सफुली पुश करने की कोशिश करने लगता है, पर ईबो बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा था। ईबो इंटेंसली जाओजन के लिप्स एंड नेक पर लगातार किसिंग एंड सकिंग किए जा रहा था। ऐसे करके कुछ टाइम बीतने के बाद ईबो जाओजन के चेस्ट के एरिया पर जाने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग पर पास्ट का वो खतरनाक मेमोरी याद आता है। उसे लगता है जैसे उसके कानों में उसके पापा बोल रहा है, क्या तुम हमारे एनिमी को ऐसे ही जाने दोगे? छी वो छी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या तुम बदला नहीं लोगे? क्या तुमने अपना प्रॉमिस भुला दिया? मेरा बेटा होके तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सेम ऑन यू ईबो, सेम ऑन यू। ऐसा सारा कुछ अपने कानों में लगातार सुनते हुए ईबो एकदम से जाओजन के ऊपर से उठकर अपना कान बंद करता है। फिर जाओजन के लिए अपने दिल में फीलिंग्स को पहचान कर खुद को पानिश करते हुए एकदम से अपने बूट के पास से नाइफ निकालकर खुद के दिल के साइड के चेस्ट पर स्टैब करता है। एक बार स्टैब करने से ईबो का मन नहीं भरता, इसलिए वो नाइफ को स्किन से निकालकर दोबारा स्टैब करने जाता है। पर तभी बुरी तरीके से कांपता एंड रोता हुआ जाओजन ये चीज़ और ना देख पाके
जल्दी से आकर ईबो का हाथ पकड़ के उसे स्टॉप करके बोलता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप ये सारे अजीब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? ऐसे करके कोई अपने आप को हर्ट करता है क्या? ईबो जाओजन के तरफ ग्लेयर दे के हाथों को झटक कर अलग करके मडरियस वॉइस में बोलता है, डोंट कम नियर मी, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर ईबो उठ खड़ा होकर अपने बैग से कुछ मेडिसिन एंड एक मोटे बैंडेज रोल निकालकर अपने ऊंट को ट्रीटमेंट करने लगता है। खुद से मेडिसिन तो लगा लेता है, पर इबो लाख कोशिश करके भी चेस्ट के स्टैबिंग वुंड को अच्छे से बैंडेज नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जाओजन डर डर के कांपते हुए पैरों से इबो के पास आकर कपकपाते वॉइस में बोलता है, क्या मैं कर दूँ? ये सुनकर ईबो एकदम से जाओजन की तरफ देखता है एंड ईबो का लाल आंखें देखकर जाओजन घबरा कर पीछे हटने की कोशिश करते हुए धड़म से वुडन फ्लोर पर गिर जाता है। जाओजन दर्द में छटपटा ही रहा था, तभी ईबो उसे हाथों से खींचकर अपने पास बिठा के हाथ में बैंडेज का रोल पकड़ा के वेरी सीरियस डीप वॉइस में बोलता है, जल्दी करो। ये बात सुनकर जाओजन हाँ में सिर हिलाकर कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी ईबो के चेस्ट वुंड पर बैंडेज कर देता है। इसके बाद एकदम से पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। बैंडेज करने के टाइम से लेकर रात को सोने जाने तक ईबो ने और एक भी बात नहीं बोला था। वो सारा टाइम एक वेरी कोल्ड सीरियस एक्सप्रेशन लेकर चुपचाप अपना सारा काम कर रहा था। इसके बीच जाओजन एक बार ईबो से परमिशन लेकर चूल्हे के आग के गर्माहट में अपना पहना हुआ लेदर जैकेट सुखाने गया था, पर परमिशन देते टाइम भी ईबो ने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया था, कोई बात नहीं की थी। इसीलिए जाओजन भी पूरा चुपचाप होके रूम के बाहर चले जाके ईबो के सिखाए गए तरीकों से चूल्हा जलाकर उसके आँख के गर्माहट में अपने पहने हुए पूरा भीग चुका लेदर जैकेट को खोलकर पकड़ के सुखाने लगता है। बाहर अभी भी बहुत जोर से बारिश गिर रहा था, पर चूल्हा वुडन हाउस के छत के नीचे होने के कारण वो जगह अभी भी थोड़ा सूखा हुआ था। पर बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए जाओजन जैसे तैसे लेदर जैकेट को थोड़ा सा सुखाकर जल्दी से वो आधे भीगे लेदर जैकेट को पहनकर रूम के अंदर चले जाता है। अंदर आके जाओजन देखता है ईबो फ्लोर पर ना सो के पहले के जैसे उस बैम्बू बेड पर सो गया है। ये देखकर जाओजन सैडली सोचता है, शायद ईबो उसे अनडायरेक्टली फ्लोर पर सोने को बोल रहा है। ऐसा सोचकर वो पाउटी सा सैड लुक लेकर जाओजन आहिस्ता से जाकर चुपचाप फ्लोर पर सो जाता है। जब वो आंखें बंद करके खुद को टाइटली हक करते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको बेड के ऊपर से ईबो का क्राइंग वॉइस सुनाई देता है। वो सुनता है ईबो रोते रोते बोल रहा है, मॉम, डैड, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बातें सुनकर जाओजन पजल्ड होकर एकदम से उठ खड़ा होकर बेड के पास जाकर ईबो के फेस के तरफ झांक के देखने लगता है। उसे दिखता है ईबो के बंद आंखों के कोने से आंसू बहे जा रहा है एंड वो लगातार उल्टा पुल्टा कुछ बातें किए जा रहा है, जिनमें से एक भी बात जाओजन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पर ईबो की एक कंडीशन देखकर जाओजन जल्दी से ईबो के फोrehead पर टच करता है एंड वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि ईबो का बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म था। ईबो को बुखार है देखकर जाओजन ईबो के बैंडेज करते टाइम खोले गए बैग के अंदर बहुत ढूंढता है, पर उसे कोई बुखार का मेडिसिन नहीं मिलता। इसीलिए वो हार मानकर फिर से ईबो के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे दिखता है ईबो अपने बॉडी को कर्ल करके बहुत टाइटली अपने आप को हक किए जा रहा है। शायद ईबो को ठंड लग रहा है। ऐसा सोचकर जाओजन जल्दी से अपने पहने हुए लेदर जैकेट को खोलकर ईबो के बॉडी को उससे कवर करने जाता है, पर ईबो एकदम से जाओजन का हाथ पकड़कर उसे खींच के उस हाथों को टाइटली हक करके आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, मॉम, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे ऐसे दूर मत जाओ प्लीज़। ऐसा बोलते हुए ईबो के आंखों के कोने से
आंसू बहे जा रहा था एंड ईबो जाओजन के हाथों को और भी टाइटली जकड़ रहा था। ईबो के पुलिंग के वजह से जाओजन वैसे ही बैम्बू बेड के ऊपर अपर नेकेड बॉडी में गिर गया था, जिस वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। और अब ऊपर से ईबो के उसके हाथों को और भी टाइटली हक करने के वजह से जाओजन का हाथ सुन पड़ जाता है। जाओजन अनबियरेबल दर्द के वजह से ईबो से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ईबो को बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपका मोम नहीं हूँ, मैं जाओजन हूँ। लगातार ऐसी बात 3 से 4 बार बोलने के बाद ईबो आहिस्ता से अपना आंखें खोलकर बेहोशी आंखों में जाओजन के तरफ देखकर वेरी लविंगली बोलता है, जाओजन कम हेयर। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच के फिर उसके ऊपर आके अच्छी तरीके से जाओजन के फेस एंड फिगर के तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें देखकर ही मेरे अंदर ये सब अजीब सा फीलिंग क्यों होता है? पता नहीं क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जाओजन? अगर तुम हाँ बोल दो देन तुम, मैं एंड मेरे जीजिए तीनों मिलकर खुशी खुशी एक हैप्पी फैमिली के तरह एक छोटे से घर पर रहेंगे। मैं अपने कमाए हुए पैसों से उस घर को बनाऊंगा, पर तुम शायद वहाँ नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम जैसे रिच किड लग्जरियस छोड़ के कैसे रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सो तुम मुझसे प्यार मत करो, ठीक है? पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने अपना आंसर नहीं दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? आंसर मी जाओजन, आई एम वेटिंग। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के तरफ बेहोश नज़रों से देखते हुए उसके लिप पर उंगलियों से रब करके किस करने के लिए नीचे झुकता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से ईबो को रोकने जाता है, पर ईबो किस करने से पहले ही बेहोश होकर एकदम से जाओजन के बॉडी के ऊपर गिर जाता है। ईबो का बॉडी बहुत भारी था, इसीलिए जाओजन पेन के वजह से चीख उठता है, पर बहुत कोशिश करके भी ईबो को अपनी बॉडी के ऊपर से हटा ही नहीं पाता। ऊपर से ईबो जाओजन के बॉडी को टाइटली हक कर लेता है। एक टाइम पर जाओजन हार मान के ईबो को हटाने की कोशिश करना छोड़ देता है, पर पूरी रात वो सो नहीं पाता क्योंकि उसका हार्ट एंड ब्रेन उसे ईबो के कही गई हर एक बात एंड बिताई गई हर एक मोमेंट याद दिलाने लगता है। पर फिर भी इन सारे चीज़ों को इग्नोर करके जाओजन जब आंखें बंद करके ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था, तभी ईबो के बार बार किए गए और भी टाइट क्लिंजी हक से उसकी नींद की कोशिश अनसक्सेसफुल हो रहा था। ऐसे करके बहुत देर तक अपने फीलिंग से जूझते हुए एक टाइम पर टायर्ड होके ईबो के बालों पर हाथ फिराते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाओजन अपना आंखें बंद करता है एंड सीधे नींद में डूब जाता है। हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। इस वीडियो से न्यू 15 सब्सक्राइब जितना जल्दी आएगा, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट उतना जल्दी आएगा। ओके, बाय बाय।